Good morning, my dear students. My dear students, we were doing our chapter Transportation in Animals and Plants, and today's our topic is Transport of Substances in Plants. Yes, my dear students, in our previous chapter, we learned about that plants take water and mineral nutrients from the soil through roots and transport it to the leaves, and leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide during photosynthesis. हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके लिए उन्हें वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, ठीक है। और जो प्लांट्स के रूट हैं वो वाटर एब्सॉर्ब करती हैं और वो वाटर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट से प्लांट्स तक कैसे पहुंचते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लांट्स को उसी से एनर्जी मिलनी है, फूड मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, हर सेल्स के पास ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी जाएगी, ठीक है। ऐसे ही द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, और सेल्स हैं जो उस एनर्जी का यूज़ करेंगी। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा ही था, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि ग्लूकोज है उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और एनर्जी है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए नेसेसरी है। अब फिर से यही क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सब चीज़ें रूट से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कैसे हुई, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स कि प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट और वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले बेटा हम स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। हम सबको पता है, देखिए आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं जो प्लांट्स की रूट है बेटा, आप देख सकते हो। आपने कभी रूट देखी हो प्लांट के निकाल के तो उस पर देखा होगा, उस पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा रूट हेयर्स, ठीक है। रूट हेयर्स का काम क्या है? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि जो पानी है वो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो रूट्स है, देखिए रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिखाई हुई है, एक रूट का डाइसेक्ट करके उसको इंटरनल स्ट्रक्चर हमें माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो ऐसी ही दिखेगी। तो बेटा जो रूट है, तो सबसे पहले रूट के जो रूट हेयर हैं वो वाटर के कांटेक्ट में होते हैं, वहाँ से वाटर है जो ये देखिए रूट की एपिडर्मिस सेल है यहाँ पहुँचा। फिर ये देखिए आपको बहुत सारी ये सर्कल में सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। इन कॉर्टेक्स सेल्स के पास पहुँचा। फिर आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये है एंडोडर्मिस के पास पहुँचा। उसके बाद आपको एक और सेल्स की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है पेरिसाइकिल, फिर पेरिसाइकिल के पास पहुंचता है, और फिर लास्ट में आपको ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, देखिए, हाँ जी, इनको बोलते हैं बेटा जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको बस समझ आ जाएगा, जाइलम। तो ये जाइलम टिश्यू है बेटा जो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। ये टिश्यू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे रूट के जाइलम से स्टेम के पास जाता है, स्टेम के जाइलम से फिर जाता है लीव्स के पास, ठीक है। ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये कॉन्टिन्यूस कॉलम में आपको दिख रहा होगा, देखिए एक कॉन्टिन्यूस कॉलम में पानी चल रहा है, ठीक, कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी मैंने आपको बताया था रूट हेयर का काम क्या है। रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट डिजॉल्व्ड इन वाटर। कि रूट हेयर्स हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। रूट हेयर हैं वो किसके? वाटर के कांटेक्ट में होते हैं। वाटर कहाँ होता है? सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में। अब ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब बूजो के पास एक क्वेश्चन है। बूजो क्या कहता है बेटा? बूजो थिंक्स दैट प्लांट्स में हैव पाइप्स। बूजो सोचता है कि प्लांट्स के पास पाइप्स हैं टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन आवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। जैसे हमारे घरों में पानी की सप्लाई के लिए पाइप्स होती हैं, ऐसे ही प्लांट्स के पास भी पाइप्स हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, देखिए रूट से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, और ये देखिए रूट से पानी ऊपर की तरफ ब्लू लाइन में जो दिख रहा है आपको, और ये लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है,
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, यस बूझो ने क्या कहा कि पाइप्स हैं उनके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। यस बूझो राइट है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स के पास पाइप जैसे वेसल्स होते हैं जिनसे वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और ये वेसल्स हैं जो बेटा ये स्पेशल सेल्स के बने होते हैं और ये मिलके क्या बनाते हैं, वस्क्यूलर टिश्यू। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं बेटा जो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो जो वस्क्यूलर टिश्यू हैं प्लांट के अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं जाइलम। मैंने अभी भी आपको लिख के बताया था। तो उस टिश्यू का नाम क्या है, जाइलम, जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जाइलम है जो वो एक कॉन्टिन्यूस नेटवर्क बना लेता है। ठीक है, रूट से लीव्स तक का, पहले वो स्टेम तक जाएगा, फिर स्टेम से लीव्स में जाएगा, ब्रांचेस में जाएगा, और इस तरह से पूरे प्लांट के अंदर वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो एक प्रोसेस होता है बेटा ऑस्मोसिस, उसके थ्रू ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट होता है। एक एक्टिविटी करेंगे, आप खुद भी घर पे करके देख सकते हो। पहेली सेज दैट, पहेली क्या कहती है, मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल इन वाटर इफ दे आर समवट ड्राई, शी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स इनटू देम। पहेली कहती है कि मेरी मम्मी लेडी फिंगर्स को और वेजिटेबल जब वो थोड़ा सा सूखी होती हैं उनको पानी में डिप कर देते हैं और वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है, उनके अंदर पानी एंटर कैसे हो जाता है। चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। यस, इन सब का आंसर आपको भी मिल जाएगा। यू नो दैट लीव सिंथेसाइज फूड, हम सबको पता है लीव्स के अंदर फूड बनता है क्योंकि लीव्स ग्रीन कलर की हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसका मतलब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा जिससे फूड बनेगा। और फूड है जो अब लीव्स में बना है तो उसको भी सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना है प्लांट की। तो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है बेटा उसको बोलते हैं फ्लोएम। वाटर के लिए जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था टिश्यू उसका नाम था जाइलम, और जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है बेटा वो है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम है प्लांट्स के अंदर, वो मिलके क्या बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। यस, अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, अब आप इसे घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो, बड़ी ही ईजी है, आपको एक मैजिक लगेगा ये। आपने क्या करना है, हमने ये देखिए मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ, आपने पोटैटो लेना है। ठीक है, हम पोटैटो के बेस को फ्लैटन कर देंगे जैसे इसमें किया हुआ है ताकि हमारा पोटैटो आसानी से टिक सके। फिर आपने क्या करना है, एक स्पून की हेल्प से या एक नाइफ़ की हेल्प से, इसमें आप बड़ों की हेल्प लेंगे, खुद से ट्राई नहीं करेंगे, चोट खा सकते हैं। आपने क्या करना है, होलो अपने पोटैटो को इस तरह से बीच में से होलो कर लेना है। ध्यान रहे छेद नहीं होना चाहिए, कोई भी कहीं से भी कटे ना हमारा पोटैटो, और बड़े ध्यान से उसको स्कूप ऑफ कर देना है, उसके अंदर छेद कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, हम शुगर सॉल्यूशन लेंगे। हम शुगर सॉल्यूशन को इस जो हमने ये होल बनाया है इसके अंदर हम डालेंगे। पूरा नहीं भरना, हमने इसको हाफ फिल करना है, और वहाँ पर हम इस तरह से पिन लगा के निशानी कर लेंगे कि हमें याद रहे कि हमने यहाँ तक पानी भरा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पोटैटो को एक बाउल लेंगे, बाउल में सिंपल पानी लेंगे। ठीक है, और हमारे पोटैटो को उसके ऊपर रख देंगे, उसके अंदर ध्यान रहेगा इतना पानी ना भरें कि ऊपर से ही ओवरफ्लो हो जाए, नो ऐसा नहीं करेंगे हम। ध्यान रहे नीचे ही, इसके नीचे के लेवल तक पानी रहे। ठीक है, और अब हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे बेटा, ये देखिए जैसे इसमें दिख रहा है वाटर का लेवल क्या होगा, अपने आप राइज कर जाएगा। ठीक है, बाहर से पानी अंदर चला जाता है जिससे पोटैटो के अंदर क्या हुआ बेटा, वाटर लेवल राइज कर गया। तो ये एक्टिविटी है, आप घर पे करके देख सकते हैं, बड़ी इजी है। इन द सेम वे अब हमने देखा कि you will find an increase in the level of sugar solution. How did water get inside the potato? For very short distances water can move from one cell to another. थोड़े डिस्टेंस के लिए जो पानी है वो एक सेल से दूसरी सेल में मूव कर सकता है।
ठीक इसी तरह से वाटर रिचेज जाइलम वेसल ऑफ रूट फ्रॉम द सॉइल, और इसी तरह से रूट से सॉइल में पानी एंटर कर जाता है। अब आता है बेटा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है अब जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होता है, प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना बेटा, लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो उन स्टोमेटा से वो वाटर है जो वो इवेपोरेट हो जाता है, वेपोराइज होता है, वेपर्स की फॉर्म में वाटर लॉस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा, कि वेपर्स की फॉर्म में स्टोमेटा से वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है ये प्रोसेस? ट्रांसपीरेशन। अब बूझो है जो एक क्वेश्चन पूछता है फिर से, बूझो वांट्स टू नो व्हाई प्लांट एब्सॉर्ब अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल देन गिव इट ऑफ बाय ट्रांसपीरेशन, कि प्लांट्स हैं जो वो इतना सारा पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर उसको ट्रांसपीरेशन में लॉस कर रहे हैं। देखो बेटा ट्रांसपीरेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ट्रांसपीरेशन है जो हमारा, देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट सक्शन पुल, इसकी वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक उसकी वजह से ही जो वाटर है वो रूट से और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। याद रखेंगे, ड्यू टू ट्रांसपीरेशन अ सक्शन पुल इज क्रिएटेड, एज अ रिजल्ट वाटर पुल टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज, ठीक है, टॉल ट्रीज में जो वाटर है वो रूट से लीव्स तक ड्यू टू ट्रांसपीरेशन ही मूव कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन की वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा क्या एडवांटेज है, ट्रांसपीरेशन है वो कूलिंग भी करता है, कूल रखता है प्लांट्स को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।